फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड हैसुंग को देखते हैं, जो कि स्विम सूट डिजाइनर होती है। उसकी दोस्त सेओह उससे कहती है, क्या ये स्विम सूट जिवून पर अच्छा लगेगा? हैसुंग कहती है, क्यों, क्या हुआ? जिवून एक फिटनेस ट्रेनर है और जब वो पूल में जाता है तो हर कोई उसे घूर घूर कर अपनी आंखें सेकने लगता है। मैं और वो दोस्त है तो मैं उसे काफी अच्छे से जानती हूँ। तभी हैसुंग देखती है कि जिवून के स्विम सूट का साइज चेंज हो गया है और उसकी फट के चार हो जाती है। वो जिवून के पास जाने के लिए भागने लगती है और उधर जिवून पूल में कूदने के लिए तैयार होते हैं। हैसुंग चिल्लाते हुए आती है, कांग, जिवून रुक जाओ, स्विम सूट चेंज हो गया है। लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। जिवून पूल में कूद जाते हैं और उनका स्विम सूट निकल जाता है। हैसुंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फौरन उनके पीछे पुल में कूद जाती है, लेकिन उन्हें बिना स्विम सूट के देख लेती है। जिवून खुद को देखते हैं और शौक में चिल्लाते हैं। बस इसी के बाद में हैसुंग की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। बनाना तक को देखकर उसे वो इंसिडेंट याद आ जाता है। उसे लगता है किसी स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया है, इसलिए वो प्रे भी करने लगती है। फिर एक दिन सेओह कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम उस इंसिडेंट के कारण ऐसे पागल हो गई हो। हैसुंग चिढ़ जाती है और कहती है, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। सेओह कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है, क्यों ना तुम जिवून के साथ सो जाओ। वैसे भी लोग कहते हैं कि इंसान वही चाहता है जो पाना मुश्किल होता है। हैसुंग इस बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड ह्यूनवू के साथ होती है और सोच में डूबी रहती है। ह्यूनवू कहता है, क्या हुआ? वो मन में कहती है, मैं जिवून के बारे में सोच रही हूँ, ये मैं ह्यूनवू के साथ ठीक नहीं कर रही। ह्यूनवू कहता है, क्या हुआ है, मुझे बताओ। हैसुंग कहती है, ह्यूनवू चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ह्यूनवू को शौक लगता है, लेकिन हैसुंग उससे ब्रेकअप करके भाग जाती है। वो अपने कमरे में होती है और पागल जैसे हंसते हुए कहती है, लगता है मैं पागल हो गई हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस जिवून के कारण ह्यूनवू से ब्रेकअप कर लिया। मुझे उसके साथ सब कुछ सेटल करना ही होगा। अब वो जिवून के यहाँ पहुँच जाती है। जिवून पूछते हैं, तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? वो अंदर आती है और बोलती है, तुम कभी किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड हुए हो। वो बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? हैसुंग कहती है, तुम्हें पता है मेरा दिल उस इंसिडेंट को याद करके जोर जोर से धड़कने लगता है। रात को भी मुझे नींद नहीं आती। जिवून शॉक हो जाते हैं। हैसुंग कहती है, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारा वो देख लिया। क्या तुम मुझे एक बार और दिखा सकते हो? अब ये सुनने के बाद तो जिवून को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। सीन बदलता है। हैसुंग अपने रूम में होती है और सोचती है, मैं सच में पगला गई हूँ। हम दोनों 20 साल से दोस्त हैं। वो मुझे दोस्त से ज्यादा कुछ मानेगा भी नहीं। हैसुंग सपने में देखती है कि वो जिवून को किस कर रही है और दोनों रोमांस करने में लगे हैं। वो सोचती है, तब से जिवून मेरे सपने में आने लगा है। पता नहीं मुझे उससे प्यार हो गया है या किसी इविल स्पिरिट ने मुझे पजेस कर लिया है। लेकिन एक बात पक्की है कि उसे देखते ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ जिवून ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सोचते हैं, क्या वो हैसुंग पागल हो गई है? वो ऐसा कैसे कह सकती है? क्या मुझे उसे सच में दिखा देना चाहिए? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? इसके बाद हम सेओह को देखते हैं, जो एक्सरसाइज करने में लगी थी। तभी जिवून उसके पास आते हैं और कहते हैं, हैसुंग कहाँ है? वो बोलती है, पता नहीं, वो कुछ दिनों से आई नहीं। उसने कहा कि वो बीमार है क्योंकि उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी हैं। मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। वैसे उसने कहा था कि आज वो पूल जाएगी। दूसरी तरफ हैसुंग पूल में बैठी होती है और सोचती है, अब मैं जिवून के सामने कैसे जाऊंगी? तभी जिवून आ जाते हैं और उसे आवाज देते हैं। हैसुंग की लग जाती है। वो सोचती है, ये किधर से आ गया? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए वो अचानक पूल में गिर जाती है और उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पाती और डूबने लगती है। तभी जिवून उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाते हैं, लेकिन उनसे पहले कोई और हैसुंग को बचाकर बाहर ले आता है। उस लड़के का नाम सेह्युन होता है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उधर जिवून मन में कहते हैं, हमेशा से यही होता है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, कोई और उसके पास आ जाता है और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ जा रहे होते हैं और जिवून कहते हैं, क्या तुमने ठीक से वार्म अप नहीं किया था? अगर कुछ हो जाता तो? हैसुंग कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने उस लड़के का फेस देखा? वो कितना हॉट था। जिवून कहते हैं, तुम उसकी शक्ल देख रही थी? मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता। हैसुंग सोचती है, कहीं जिवून को जलन तो नहीं हो रही, मुझे इसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए। वो उनके हाथ को पकड़कर कहती है, मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर में हील्स के कारण दर्द हो रहा है। जिवून सोचते हैं, अब ये ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही है? हैसुंग जानबूझकर उनके सामने अपने बाल बांधकर कहती है, कितनी गर्मी है आज। जिवून सोचते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये क्यूट बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है? कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। वो जाने लगते हैं। हैसुंग सोचती है, क्या ये मुझे अपनी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता? नहीं, मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक अपने आप को कंट्रोल करता है। वो उन्हें कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर पर थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ? वो हाँ बोलते हैं। हैसुंग पूछती है, क्या मैं शॉवर भी ले सकती हूँ? जिवून के होश उड़ जाते हैं। वो
वो मन में कहते हैं, क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? क्या ये मेरे साथ सोना चाहती है? लेकिन हम 20 साल से दोस्त हैं। एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, लेकिन ये सही नहीं है। दोनों घर के अंदर जाते हैं और साथ बैठे होते हैं। हैसुंग सोचती है, क्या हम सच में वो सब करने वाले हैं? मैं नर्वस हूँ। क्या सच में मैं इसे अट्रैक्टिव नहीं लगती? वो जीवून से कहती है, मैं तुम्हें इतने सारे हिंट्स दे रही हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जीवून कहते हैं, तुमने मुझे पहले दिखाने के लिए बोला, फिर शॉवर लेने की बात की। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं। तभी हैसुंग उन्हें गाल पर किस करके कहती है, क्या अब भी ऐसा सोचते हो? वो हाँ बोलते हैं। हैसुंग फिर उन्हें लिप किस करती है, क्या अब भी तुम्हें ऐसा ही लगता है? जीवून का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कहते हैं, तुम रिग्रेट करोगी? लेकिन हैसुंग कहती है, मुझे रिग्रेट नहीं होगा। तभी जीवून उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और मन में कहते हैं, मुझे डर लग रहा है कि इसके बाद हम दोनों का क्या होगा। जीवून उसे किस करते हैं और सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरी है। भले ही मुझे डर लग रहा है कि इस मोमेंट के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। हैसुंग उनका शर्ट निकालती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। हैसुंग भी सोचती है कि शायद इस मोमेंट के बाद मैं रिग्रेट करूंगी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटना चाहती। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर एक अननोन नंबर से हैसुंग को मैसेज आता है जिसमें लिखा था, क्या तुम एंजॉय कर रही हो? फिर सीन चेंज होता है। हैसुंग सेओह के साथ होती है कि तभी वहाँ सेह्यून आ जाता है और उसे देखकर हैसुंग हैरान हो जाती है। सेओ कहती है, हैसुंग ये हमारा न्यू मॉडल है। हैसुंग और हैरान हो जाती है। सेह्यून कहता है, हम दोबारा मिल गए। सेओ कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सेह्यून कहता है, पता है, मैं उस दिन घर जाने के बाद तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मेरे टाइप की हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? हैसुंग नर्वस हो जाती है, लेकिन सेओह उसे नंबर देने वाली होती है। तभी हैसुंग उसे रोक देती है। सेओह कहती है, अरे ये हमारा मॉडल है, नंबर तो देना ही पड़ेगा। वो सेह्यून से फोन लेकर हैसुंग का नंबर दे देती है। इतने में जीवून आ जाते हैं और सेओह उन्हें साइड में ले जाकर कहती है, तुम्हें पता है उस लड़के ने कहा कि हैसुंग उसके टाइप की है। जीवून शॉक हो जाते हैं और देखते हैं कि हैसुंग ने उसे अपना नंबर भी दे दिया है। वो मन में कहते हैं, ये तो वही पूल वाला बंदा है। अब ट्रेनिंग करते हुए वो मन में कहते हैं, हैसुंग अभी अभी उससे मिली है और उसने उसे अपना नंबर भी दे दिया। जीवून, क्या इस बार भी तुम पीछे हट जाओगे? क्या लास्ट टाइम की तरह फिर से मैं लेट हो जाऊंगा? वो इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ जंग हाना नाम की लड़की की एंट्री होती है। वो तुरंत आकर जीवून को हक कर लेती है और जीवून हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों कैफे में बैठे होते हैं और हाना कहती है, हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं, कैसे हो? जीवून कहते हैं, मैं ठीक हूँ। वो कहती है, लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें मिस किया। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जीवून ना कहते हैं। हाना कहती है, तो क्या कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? जीवून सोच में पड़ जाते हैं। इतने में हैसुंग आती है और उसे देखकर जीवून स्माइल करते हैं। हाना हैसुंग को देखकर कहती है, अच्छा तो ये है। वो याद करती है कि स्कूल टाइम में भी हैसुंग जीवून के साथ चिपकी रहती थी और हाना को जलन होती थी। प्रेजेंट में हाना मन में कहती है, जब देखो जीवून के साथ चिपकी रहती है और कहती है, बस फ्रेंड है, मैं ये नहीं देख सकती। हैसुंग वहाँ बैठती ही है कि जीवून कहते हैं, मैं वॉशरूम से आता हूँ। हाना मन में कहती है, हैसुंग इस बार तो तुम हारोगी। हाना हैसुंग से कहती है, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं जीवून को डेट करती थी, अब मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं लगता। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हैसुंग की बोलती बंद हो जाती है। वो याद करती है कि स्कूल टाइम में वो जीवून के साथ थी और वो जीवून से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो जीवून के आंसर का वेट करने लगती है, लेकिन वो कहते हैं, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बने रहना चाहता हूँ। प्रेजेंट में हैसुंग घर जा रही थी। वो सोचती है, क्या मैं हमेशा उसकी फ्रेंड रहूंगी? ये हाना कहाँ से आ गई? ऊपर से हेल्प भी मांग रही है, मैं क्यों उसकी हेल्प करूं? वो जा रही थी कि हम देखते हैं कोई उसका पीछा कर रहा है। हैसुंग को भी ये महसूस होता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। हैसुंग जाने लगती है कि तभी पीछे से वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं ह्यूनवू होता है। वो कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। ह्यूनवू कहता है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही? वो कहती है, मैं क्यों कॉल उठाऊं? हमारा ब्रेकअप हो गया है। ह्यूनवू कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम्हारे पास मेरे अलावा और कुछ नहीं था ना, तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना, चलो हम वापस एक हो जाते हैं, बस हाँ बोल दो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हैसुंग कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। ह्यूनवू कहता है, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे साथ चलो, लेकिन हैसुंग नहीं मानती है और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तभी सेह्यून आ जाता है और ह्यूनवू को धक्का देकर बोलता है, उसका हाथ छोड़। ह्यूनवू कहता है, अब तुम कौन हो? फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और सेह्यून को चोट लगती है। फाइट के बाद हैसुंग सेह्यून की चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। वो कहती है, तुम्हें तो काफी चोट लग गई। वो कहता है, तुम तो ठीक हो। वो कहती है, तुम खुद देख लो। वो बोलता है, आगे से केयरफुल रहना, तुम उस जैसे आदमी को कैसे डेट कर सकती हो? हैसुंग बोली, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा एक्स है? सेह्यून कहता है, मैंने सुन लिया था कि वो तुमसे वापस एक होने को कह रहा था। हैसुंग कहती है,
जब मैं उसे डेट कर रही थी तो मुझे लगा कि वो थोड़ा क्लिंकी है, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो और चिपकू हो गया है। तुम्हें ऐसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, कुछ हो जाता तो। सह्युन बोला, मैं खड़े हुए तुम्हें हर्ट होते कैसे देख सकता था। हैसुंग कहती है, थैंक यू, वैसे हम बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो बोलता है, लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हैसुंग हंसती है और कहती है, मैं एक दिन इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। हैसुंग उसकी बैंडेज कर देती है और वो उसे देखते हुए सोचता है, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ तो तुम मुझसे शायद ऐसे स्माइल करके बात भी नहीं करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हैसुंग जिवून के साथ वार्म अप कर रही होती है। जिवून मन में कहते हैं, ये ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तभी हैसुंग के शोल्डर में दर्द होने लगता है तो वो जिवून से कहती है, क्या तुम मुझे मसाज दोगे। जिवून सोचते हैं, मैं इसे बता दूंगा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। लेकिन तभी सह्युन आकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, और वो शोल्डर पर मसाज करने लगता है। जिवून को गुस्सा आता है। फिर वो लॉकर रूम में होते हैं और सह्युन भी वहाँ आता है। जिवून जाने लगते हैं कि वो बोलता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, लगता है तुम्हारे और हैसुंग के बीच कुछ ठीक नहीं है। उसकी इस बात को लेकर जिवून परेशान हो जाते हैं और हैसुंग को मैसेज करके कहते हैं, मुझे तुमसे मिलकर तुम्हें कुछ बताना है। उसके बाद वो हैसुंग के साथ बैठे होते हैं और नर्वस होकर सोचते हैं, मैं अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूं, क्या कोई आसान तरीका नहीं है। तभी हैसुंग कहती है, क्या तुम केक को मेरे लिए कट कर दोगे, ये बहुत बड़ा है। बड़ा होने वाली बात सुनकर जिवून उसके मुंह में ही पानी स्पिट कर देते हैं और तुरंत उसका फेस साफ करने लगते हैं। फिर सोचते हैं, अब मैं क्या करूं, अब तो कन्फेस करना सही नहीं लग रहा। हैसुंग कहती है, तुम मुझे क्या बताने वाले थे। जिवून सोचते हैं, क्या मैं कन्फेस कर लूं। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और सडनली बोलते हैं, तुम्हें बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। हैसुंग कहती है, तुम सच में मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हो। वो बोले, क्यों, मैं पूछ नहीं सकता। वो सोचती है, मैं तो फालतू में नर्वस हो गई थी जब तुमने कहा कि तुम कुछ बताना चाहते हो। वो पूछती है, क्या तुम सच में मुझे कुछ दोगे। वो बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे पास बताने को बस 30 सेकंड है। वो कहती है, ये तो अनफेयर है। तभी उसके फोन में वापस अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। सीन बदलता है और हैसुंग का बर्थडे होता है। जिवून उसे गिफ्ट में न्यू स्विम सूट देते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। जिवून मन में कहते हैं, ये इतनी क्यूट क्यों है। तभी सह्युन आता है और कहता है, हैसुंग तुमने न्यू स्विम सूट खरीदा। वो कहती है, नहीं, जिवून ने मुझे गिफ्ट किया है। कैसा है। वो बोलता है, अच्छा है, लेकिन पीछे से काफी रिवीलिंग है। मुझे जलन हो रही है। मुझे लगा था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैं गलत था। हैसुंग कंफ्यूज हो जाती है। सह्युन कहता है, कौन सा लड़का अपनी पसंदीदा लड़की के लिए स्विमसूट खरीदता है। सारे लड़के तुम्हें देखेंगे। हैसुंग कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जिवून को सह्युन पर गुस्सा आता है तो वो सह्युन को रोक कर बोलते हैं, कान खोलकर सुन लो, मैं हैसुंग को पसंद करता हूँ। सह्युन बोलता है, मुझे लगा ही था, बस कंफर्मेशन की जरूरत थी। जिवून कहते हैं, अब तो पता चल गया ना, तो उससे दूर रहना। सह्युन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। जिवून उसे गुस्से से देखते हैं। वो कहता है, सीरियस क्यों हो रहे हो, लोग सोचेंगे कि मैं उसे तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों तो वैसे भी दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं हो। वैसे तुम बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में हो। अगर मैं कन्फेस करूंगा तो भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुमने कन्फेस किया तो तुम अपनी दोस्त को भी खो दोगे। जिवून कहते हैं, वो देखा जाएगा, डिसएडवांटेज में तो तुम हो, मैं कम से कम उसका दोस्त हूँ, लेकिन तुम उसके कुछ नहीं हो। हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो चले जाते हैं और सह्युन कहता है, ये सब और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसके बाद हम जिवून को देखते हैं जो सह्युन की बातों की वजह से बड़े फ्रस्ट्रेशन में थे। तभी हैसुंग स्विम सूट लेकर आती है और शो ऑफ कर रही होती है। जिवून कहते हैं, इसे मत पहनना, ये बस मॉडल्स पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। वो जाने लगते हैं। हैसुंग कहती है, ये फिर से लड़ने के मूड में है। वो उनका पीछा करती है और घर जाने से पहले उन्हें रोक लेती है। वो कहती है, क्या आज मैं फिर से तुम्हारे घर आ सकती हूँ। जिवून को सह्युन की बातें याद आती हैं और वो सोचते हैं, डर तो मुझे भी लग रहा है तुम्हें खोने का, इसलिए चीजें जैसी चल रही है वैसे ही चलने देना सही है। दोनों अंदर जाते हैं और हैसुंग जिवून को किस करने वाली होती है कि जिवून कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए स्विमसूट पहन सकती हो। हैसुंग स्विमसूट पहन लेती है, लेकिन उससे उसकी स्ट्रिंग नहीं बंध पाती है। तभी जिवून नॉक करके पूछते हैं, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। वो हाँ बोलती है। जिवून उसके स्विमसूट की स्ट्रिंग बांधने लगते हैं। हैसुंग कहती है, तुमने तो कहा था तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो। हैसुंग खुश हो जाती है और उनकी तरफ देखती है। तभी जिवून उसे किस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे जिवून हैसुंग के बाल सुखाने में हेल्प करते हैं। तभी वो हैसुंग को हक कर लेते हैं। वो कहती है, मैं थक गई हूँ, क्या वर्कआउट करने वाले थकते नहीं हैं।
वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तो यूं ही तुम्हें हक कर रहा था। उसके बाद हैसुंग अकेले कॉफी पीते बैठी होती है और सोचती है हम दोनों हैं क्या, सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे किस नहीं करते। वो शर्माने लगती है और कहती है लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तभी अननोन नंबर से उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था क्या तुम आज रात पूल में आ सकती हो। हैसुंग सोचती है आखिर ये बंदा है कौन। अब रात को वो पूल में जा रही थी कि सेह्यून उसे देख लेता है और पीछा करने लगता है। वो उसे पूल में जाते देखता है और सोचता है हैसुंग इस टाइम पर अकेले यहाँ क्या करने आई है। तभी पूल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और हैसुंग डर जाती है। वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, कोई लाइट्स ऑन करो। वो मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करती है और कहती है कोई है यहाँ, बाहर आओ, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, लाइट्स ऑन करो। तभी सामने से कोई अपना फेस कवर किए हुए आ जाता है और उसे पूल में धक्का दे देता है। सेह्यून ये सब देख रहा था। वो शॉक हो जाता है। वो आदमी चला जाता है और हैसुंग बाहर नहीं आ पाती। वो बेहोश हो जाती है और उसे बचाने के लिए सेह्यून कूद जाता है। वो उसे बाहर लेकर आता है और उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता। तो वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है लेकिन तभी हैसुंग उठ जाती है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो। फिर सीन चेंज होता है। वो हैसुंग को घर छोड़ने जा रहा होता है। हैसुंग कहती है तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। सेह्यून कहता है तुम मर भी सकती थी, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। वैसे तुम स्विमिंग लेसन्स ले रही हो तो डूब कैसे सकती हो। हैसुंग कहती है मुझे पानी से डर लगता है। वो कहता है तो फिर तुम्हें पानी अवॉइड करना चाहिए। वो कहती है मैं अपने डर पर काबू पाना चाहती हूँ, डरने का मतलब ये तो नहीं कि मैं पानी को अवॉइड करूँ। अब दोनों उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं और सेह्यून सोचता है अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। हैसुंग कहती है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। वो बोलता है क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगी, आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी हाना वहाँ से जाते हुए दोनों को देख लेती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। इधर सेह्यून हैसुंग से कहता है क्या तुम बस एक दिन के लिए मेरे साथ डेट पर चलोगी। हाना दोनों को साथ देखकर स्माइल करती है और फिर दोनों की पिक क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ जिवून एआई से बात कर रहे थे। वो पूछते हैं क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से कन्फेस कर सकता हूँ। एआई कहती है अगर उसने मना किया तो तुम अपनी फ्रेंड को भी खो दोगे। जिवून कहते हैं हम उसके बाद भी फ्रेंड्स बने रहेंगे। लेकिन वो याद करते हैं कि स्कूल टाइम में हैसुंग अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। जिवून कहते हैं तुमने ब्रेकअप कर लिया। वो कहती है हाँ, ये लड़के जब तक फ्रेंड्स रहते हैं तब तक बड़े प्यार से बात करते हैं लेकिन डेट करने पर टोटल बदल जाते हैं। जिवून कहते हैं तुम बड़ी जल्दी किसी को भी पसंद कर लेती हो, डेट करने से पहले उसे जान लिया करो। हैसुंग कहती है गलती उसकी थी, मेरी नहीं। तुम किसके साइड हो। जिवून पूछते हैं क्या तुम दोनों ने फ्रेंड्स बने रहने का डिसाइड किया है। वो बोलती है एक बार ब्रेकअप होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में फिर एआई कहती है दोस्त से लवर बनने के बाद अगर ब्रेकअप हो जाए तो वापस फ्रेंड्स बनने के चांस बहुत कम होते हैं। जिवून गुस्से में कहते हैं एक एआई को क्या ही पता होगा। फिर उन्हें हाना का मैसेज आता है जो कहती है मैंने हैसुंग को एक लड़के के साथ देखा, वो ठीक तो होगी। हैसुंग और सेह्यून की पिक देखकर जिवून बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब अगले दिन हैसुंग जिवून से मिलने जा रही होती है और सोचती है आखिर वो आदमी है कौन जो मुझे मैसेज कर रहा है और जिसने मुझे डुबाने की कोशिश की। क्या मुझे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अब वो जिवून के पास जाती है। जिवून कहते हैं तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं बस परेशान था। वो कहती है मेरा फोन डेड हो गया था। जिवून कहते हैं कैसे, तुम बड़ी केयरलेस हो। वो बोलती है जैसे कि मुझे पता था कि मैं डूबने वाली हूँ। वो सोचती है क्या मैं जिवून को सच बता दूं, नहीं ये और परेशान हो जाएगा। वो कहती है मैं कल सेह्यून के साथ थी। जिवून ऊंची आवाज में कहते हैं क्या कहा। वो कहती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो कहते हैं तुम उसके साथ कल अकेले थी। हैसुंग बोलती है हम बस हैंग आउट कर रहे थे, तुम्हें क्या हो गया है। जिवून मन में कहते हैं शायद ये मेरा आखिरी चांस है बोलने का। हैसुंग कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो लड़कों के पीछे पागल हों। वो मन में कहते हैं बस मेरा ईगो बीच में आ गया और चीजें वापस से बिगड़ गईं। नेक्स्ट सीन में वो रात को अपनी बातों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें हाना की बात याद आती है। वो इतना डर जाते हैं कि इमेजिन करने लगते हैं कि हैसुंग और सेह्यून के बीच कुछ है और वो उसे किस कर रहा है। फिर वो हैसुंग के घर के सामने खड़े होते हैं और मन में कहते हैं मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके साइड से एक दिन गायब हो जाऊंगा, इसलिए मैं उसके घर पर आ गया। लेकिन तभी सेह्यून आ जाता है और कहता है मैं अपना वॉलेट शायद यहीं भूल गया था। जिवून मन में कहते हैं आज के बाद मैं कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब अगले सीन में हैसुंग सेह्यून के साथ कॉफी डेट पर जाती है लेकिन वो मन में कहती है मैं जानती थी जिवून से पूछने का ये सही टाइम नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि वो पूरे हफ्ते मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तभी सेह्यून कहता है
तुम बार बार क्या सोच रही हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें पता है ना? हैसुंग कहती है, क्या हम घर जा सकते हैं? मैं थक गई हूँ। वो कहता है, अभी से? ये कैसी डेट है? हैसुंग सोचती है, पता नहीं मैंने पूछा ही क्यों? वो याद करती है कि स्कूल टाइम ही जिवून ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो सोचती है, पता नहीं मैं ऐसी क्यों बनती जा रही हूँ जहाँ मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पा रही। फिर हम जिवून को देखते हैं जो नशे में होते हैं और कहते हैं, हैसुंग ऐसा नहीं कर सकती। तभी कैफे से बाहर आते टाइम हैसुंग उन्हें देख लेती है। हैसुंग को देखते ही जिवून वहाँ से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामने आ जाती है और कहती है, तुम मेरे कॉल और टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पूल पर भी नहीं आते तुम। क्या सब ठीक है? जिवून कहते हैं, मैंने उस दिन जो कहा उसके लिए सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हैसुंग कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तो उसे मजाक समझ लिया था। क्या तुम उसकी वजह से इतने परेशान हो? तुम्हें ऐसी बातों के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जिवून कहते हैं, मैं थक गया हूँ, चलता हूँ। वो जाने लगते हैं। हैसुंग भी जाते जाते सोचती है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे डर है कि मैंने पास आने की कोशिश की तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी जिवून भागते हुए वापस आते हैं और उसे हक करके कहते हैं, प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हैसुंग हैरान हो जाती है और मन में कहती है, अगर फीलिंग्स पानी की तरह बह सकती तो एक दिन तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाती, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है कि हम दोनों क्लोज हैं। अब जिवून सो रहे होते हैं और हैसुंग उन्हें देखकर सोचती है, आज हम दोनों इतने क्लोज हैं, मैं तुम्हें बस देखते रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। जिवून उसे देखते हैं और वो सोचती है, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। वो जिवून को हक कर लेती है। फिर जिवून मन में कहते हैं, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, वर्ड्स मेरी जुबान पर ही है, लेकिन डर लगता है कि एक सेंटेंस से सब कुछ बदल जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता। दोनों मन में कहते हैं, पास रहने के लिए फ्रेंड बने रहना ही सही है। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो हैसुंग पूछती है, कल रात तुमने कितनी पी रखी थी? जिवून कहते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। तभी उन्हें हाना का मैसेज आता है। वो कहती है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? जिवून उसके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। हैसुंग सोचती है, ये तो हाना है ना, लगता है दोनों के बीच अक्सर बात होती रहती है। इसके बाद हैसुंग सेओहा के साथ होती है और सेओहा उसे परेशान देखकर कहती है, तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे पसंद करती हो और डेट करना चाहती हो? हैसुंग कहती है, हमने डिसाइड किया है कि हम दोस्त ही रहेंगे। सेओहा बोली, ये हाई स्कूल की बात है, तुम क्या इंटीमेट होने के बाद भी फ्रेंड्स बने रहोगे? ऐसा नहीं होता है। हैसुंग कहती है, कहना आसान है लेकिन करना नहीं। सेओ कहती है, तुम देखना, जब कोई और लड़की उसे तुमसे छीन कर ले जाएगी तब तुम्हें अक्ल आएगी। हैसुंग हाना के मैसेज को याद करके सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो तुरंत जिवून को मैसेज करके कहती है, कल हम डेट पर चलेंगे। फिर सोचती है, मैं उससे मिलकर कन्फेस कर लूंगी। दूसरी तरफ हाना एक लड़की के साथ सुट्टा मार रही होती है और फोन में हैसुंग और जिवून की फोटो देखकर कहती है, ये दोनों अब भी हैंग आउट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दूसरे आदमी के साथ सोने के बाद भी जिवून से चिपकी हुई है? वो उस लड़की से कहती है, अगर तुम्हारा क्रश किसी और के साथ सो जाएगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। वो लड़की बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? हाना उसे फोटो दिखाकर कहती है, मैंने उसे मैसेज किया कि हैसुंग किसी लड़के को अपने घर लेकर आई है और मैंने खुद दोनों को साथ में देखा है, लेकिन अभी भी वो उसके साथ घूम रहा है। वो लड़की कहती है, ऐसा है तो अपना टारगेट चेंज करो। अगर जिवून का इंटरेस्ट उसमें से नहीं जा रहा तो कुछ ऐसा करो जिससे हैसुंग का इंटरेस्ट जिवून से चला जाए। हाना कहती है, वाह तुम तो जीनियस हो। फिर हम जिवून को देखते हैं जो हैसुंग का मैसेज देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वो घूमने को डेट क्यों कह रही है? तभी पीछे से हाना आती है और जैसे ही जिवून उसे देखते हैं वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जिवून डर जाते हैं और वो उसे उठाकर घर ले जाते हैं। वो पैनिक हो जाते हैं और किसी को कॉल कर रहे होते हैं कि हाना उठ जाती है। जिवून कहते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम्हें याद है तुम बेहोश हो गई थी? हाना कहती है, नहीं, क्या मैं सच में बेहोश हो गई थी? जिवून कहते हैं, हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान होंगे, तुम्हें होश आ गया है तो घर जाओ। हाना मन में कहती है, देखना बरी, जल्दी मैं उस हैसुंग को तुम्हारे साइड से गायब कर दूंगी। वो कहती है, मुझे पानी चाहिए। जिवून पानी लेने जाते हैं और फिर हाना अपने पर्स से कुछ निकालकर सोफे के नीचे रख देती है और बोलती है, अब तुम मेरे हो। नेक्स्ट डे जिवून हैसुंग का वेट कर रहे होते हैं और डेट के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी हैसुंग आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम्हारा हेयर स्टाइल तुम्हें सूट करता है। इसके बाद दोनों अपनी डेट एंजॉय करने लगते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर रात को दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं कि हैसुंग उनका हाथ पकड़कर नर्वस होकर कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? जिवून खुश हो जाते हैं। फिर दोनों घर पर किस करने लगते हैं। हैसुंग सोचती है, ये सही नहीं है, ऐसे में मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाऊंगी। वो कहती है, मैं ये करने नहीं आई हूँ, मुझे भूख लगी है। जिवून कहते हैं,
ठीक है, मैं कुछ बनाकर लाता हूँ। वो चले जाते हैं और हैसुंग अपने पर्स का सामान उठाते हुए सोचने लगती है कि कन्फेस कैसे किया जाए। तभी उसे सोफे के नीचे एक पैंटी मिलती है और उसे जिवून पर डाउट हो जाता है। सीन बदलता है। अब वो अकेले बैठे हुए सोच में डूबी होती है और कहती है, जिवून ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसकी माँ का होगा। लेकिन क्या वो दोनों इतने क्लोज हैं? वो परेशान हो जाती है कि इतने में हाना आती है और कहती है, मैं अक्सर जिवून से मिलती हूँ, लेकिन तुमसे काफी दिन बाद मिली हूँ। हैसुंग का शक और बढ़ जाता है। हाना कहती है, क्या तुम कभी जिवून के घर गई हो? लड़का जब अकेला रहता है तो उसका घर कितना गंदा होता है, लेकिन जिवून का घर कितना साफ सुथरा है, कितनी अच्छी खुशबू आती है वहाँ। ऊपर से बेड कितना सॉफ्ट है। मुझे पूछना था कि उसने मैट्रेस कहाँ से खरीदा। हैसुंग की शक्ल देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है, तुम्हारी शक्ल देखने लायक है, मतलब तुमने उसके घर में वो देख ही लिया। वो कहती है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। वो स्माइल करते हुए चली जाती है और हैसुंग रोने लगती है। वो मन में कहती है, तकलीफ इसलिए नहीं हो रही कि वो किसी और के साथ है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि वो बस मुझे वन नाइट स्टैंड से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अगले सीन में जिवून हैसुंग के घर के सामने होते हैं और उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठाती है। जिवून परेशान हो जाते हैं। तभी वो घर के बाहर कार में ह्यूनवू को देखते हैं और सोचते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये फिर से हैसुंग को परेशान करने तो नहीं आया। वो पास जाते हैं और देखते हैं कि सेह्यून भी उसके साथ कार में था। वो सोचते हैं, आखिर ये इंसान है कौन? उधर हैसुंग जिवून के मैसेज देखती है। वो कहते हैं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। वो खुद से कहती है, अब ये मेरे लिए क्यों परेशान हो रहा है? इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो गलत फहमी में आ गई थी। वो उन्हें ब्लॉक कर देती है और फिर सेह्यून आता है। वो देखता है कि वो परेशान है तो पूछता है, क्या कल कुछ हुआ? हैसुंग कहती है, नहीं तो। वो कहता है, आज के शूट के बाद तुम क्या कर रही हो? क्या कुछ खाने चलें? तुम्हें चिल करना चाहिए। लेकिन तभी जिवून आ जाते हैं और हैसुंग से कहते हैं, मेरे साथ चलो। जिवून उसे अपने साथ ले जाते हैं। हैसुंग कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहते हैं, चुपचाप मेरे साथ चलो, पता है वो कैसा आदमी है। हैसुंग कहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के भी साथ रहूं तुम्हें, उससे क्या? जिवून हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, चलो सब कुछ खत्म कर देते हैं। जिवून को ये सुनकर झटका लगता है। हैसुंग कहती है, एक दूसरे को कॉल करना, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना, सब कुछ खत्म कर देते हैं। जिवून कहते हैं, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? वो कहती है, अचानक कुछ नहीं हुआ है, मैं काफी टाइम से तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जिवून कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, अभी अभी तो तुमने मुझे डेट पर बुलाया था। वो कहती है, मैं बस लास्ट टाइम तुम्हें गुड बाय कहना चाहती थी। हम दोनों 20 साल से दोस्त थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए था, सारी मेरी गलती है। जिवून कहते हैं, क्या अब हम दोस्त भी नहीं हैं? वो कहती है, नहीं, क्योंकि मैं उससे अनकंफर्टेबल फील करूंगी। आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। जिवून के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वो रोते हुए चले जाते हैं। इधर हैसुंग भी रोने लगती है। अब सीन बदलता है और जिवून रूम में होते हैं। वो हैसुंग को याद करते हुए मन में कहते हैं, उसके जाने के बाद बस सारी यादें रह गई हैं। हम दोनों साथ में हंसा करते थे, एक दूसरे की बाहों में सोते थे। मैं ये सब जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, उतना ही सब कुछ याद आता है। वो इमेजिन करते हैं कि हैसुंग उनके साथ रूम में है और बहुत पास है, लेकिन फिर उन्हें रियलिटी चेक होता है और वो सोचते हैं, इस रूम में बस उसकी यादें रह गई हैं जो खत्म नहीं होने वाली। वो उसकी बातों को याद करके रोने लगते हैं। फिर एक महीना बीत जाता है। हैसुंग सेवा के साथ एक कैफे में होती है और मन में कहती है, एक महीना हो गया है जिवून को देखे। पहले वीक तो लगा जैसे मैं मर जाऊंगी, दूसरे वीक मैं उसकी यादों में डूबी थी, तीसरे वीक मैं हर दिन रो रही थी और अब तो सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ एक कपल आता है और वो दोनों स्मूदी और अमेरिकानो के लिए लड़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर हैसुंग हाई स्कूल के टाइम को याद करती है, जब वो जिवून के साथ कैफे में आई थी। वो कहती है, मौसम कितना अच्छा है, मैं स्मूदी लूंगी। लेकिन जिवून कहते हैं, अमेरिकानो दो। फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है और पेमेंट के टाइम पर जिवून देखते हैं उनके पास कार्ड ही नहीं है। प्रेजेंट में हैसुंग ये सब याद करके सैड हो जाती है। दूसरी तरफ सेह्यून ह्यूनवू के साथ बार में होता है। ह्यूनवू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब कि अब तुम ये काम नहीं कर सकते? सेह्यून कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं अब यह काम नहीं करना चाहता। ह्यूनवू कहता है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें बस उसके साथ सोकर सब कुछ रिकॉर्ड ही तो करना है। उसके लिए मैंने उसके घर के सामने इतना बड़ा सीन तक क्रिएट किया था ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए, और तुम बोल रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेह्यून कहता है, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, ऊपर से तुमने उसे पूल में धक्का दे दिया, कुछ हो जाता तो। ह्यूनवू बोला, कौन सा पूल? क्या बोल रहे हो तुम? सेह्यून शॉक होकर कहता है, मतलब वो तुम नहीं थे,
फिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद सेह्यून हाना से मिलता है। हाना कहती है, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं उसकी जान क्यों लूंगी? क्या तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं अब्रॉड में पढ़कर आई हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए नौटंकी बंद करो। हाना कहती है, वो मैं नहीं थी। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम जानते हो मेरे डैड कौन है? वो जाने लगती है कि तभी सेह्यून उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो हैसुंग को पूल में धक्का देती है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखता है। हाना कहती है, ये क्या है? वो कहता है, देखती जाओ। हाना आगे देखती है कि जब वो पूल से बाहर आकर अपनी कैप निकालती है तो उसका फेस दिख जाता है और ये देखकर उसकी फट जाती है। वो शॉक होकर बैठ जाती है। सेह्यून कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे डैड कौन है। भले ही उन्होंने तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा हो, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? हाना की सॉलिड लग जाती है। वो कहती है, क्या तुम मेरे पेरेंट्स को बता दोगे? वो घुटने पर बैठकर कहती है, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। सेह्यून उसे घूरने लगता है। इसके बाद हाना हैसुंग के पास जाती है और हैसुंग उसे देखकर हैरान हो जाती है। हाना उसे सब सच बता देती है। दोनों कैफे में बैठे होते हैं। हैसुंग कहती है, तो तुमने मुझे पूल में धक्का दिया था। हाना कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर जिवून के घर में अपनी पैंटी भी छोड़ दी थी। हैसुंग शॉक हो जाती है और पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा? हाना कहती है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जिवून मेरी तरफ नहीं देखता था। वो बस तुम्हें देखता रहता था और जब भी तुम्हें देखता था उसके फेस में स्माइल आ जाती थी। मैं जो भी ट्राई कर लूं, कुछ भी प्लान वर्क नहीं कर रहा था और तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बिना कुछ किए वो हमेशा तुम्हारे साथ था। ये सोचकर मुझे गुस्सा आने लगा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हैसुंग सब याद करती है कि उसने जिवून के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है। वो मन में कहती है, गलत फहमी कभी भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कल जो हमारे साथ हुआ, जरूरी नहीं कि वो आज भी हो। अब वो रोते हुए कैफे से निकलती है और सीधे जिवून के घर जाती है। वो दरवाजा पीटने लगती है और उसे आवाज देती है, लेकिन तभी पीछे से ह्यूनवू आ जाता है और अचानक उसके नोज पर रुमाल रखकर उसे बेहोश करके उठा कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हैसुंग को एक कमरे में होश आता है। वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? उसके हाथ बंधे होते हैं। फिर वो ह्यूनवू को देखती है जो कॉल पर किसी को बोल रहा था, उनसे कहो कि थोड़ा वेट करें, मैं कुछ अच्छा सेंड करने वाला हूँ। हैसुंग देखती है कि सामने कैमरा लगा हुआ होता है। ह्यूनवू उसे देखकर कहता है, तो तुम्हें होश आ गया, मैं जानता था तुम बड़ी स्ट्रांग हो। ह्यूनवू फोन से उसको रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि हम वापस एक हो जाते हैं। तुम्हें ना बोलकर सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए था। हैसुंग डर जाती है और कहती है, ये तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ह्यूनवू कहता है, तुम्हें किसी और के साथ सोकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। हैसुंग शॉक हो जाती है। वो कहता है, तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं हर टाइम तुम्हें फोन के थ्रू देख रहा था। अब हमें पता चलता है कि उसे मैसेज करने वाला ह्यूनवू ही था। वो पूछता है, वैसे तुमने उस सेह्यून के ऊपर लाइन मारना कब से स्टार्ट कर दिया? वो याद करता है कि बार में दोनों के बीच आगे क्या बात हुई थी। सेह्यून उसे बताता है कि हैसुंग अकेले पूल में गई थी तो किसी ने उसे धक्का दे दिया। ये जानकर ह्यूनवू हंसने लगता है और कहता है, उस कामिनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सेह्यून को गुस्सा आता है। वो कहता है, उसके बारे में ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। ह्यूनवू चिल्लाता है, क्या बोला तुमने? सेह्यून कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ह्यूनवू सेह्यून का कॉलर पकड़कर कहता है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? प्रेजेंट में ह्यूनवू गुस्से में कहता है, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम पर लाइन मारने की? वो अपने आप को समझता क्या है? हैसुंग कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। वो हंसता है और कहता है, तुम चाहती हो मैं ऐसा ना करूं, लेकिन देखो तुम रोते हुए कितनी अच्छी लगती हो। अब मुझे ये करना ही पड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए कि तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हारे पास ना आए। हैसुंग चिल्लाने लगती है और वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिवून सेह्यून से मिलने जाते हैं और पूछते हैं, तुम ह्यूनवू को जानते हो ना? मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? मुझे सच बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम हैसुंग के पास किस इरादे से आए थे? सेह्यून कहता है, हाँ, मैं उसके पास गलत इरादे से आया था। जिवून गुस्से में उसे एक पंच मारते हैं और कहते हैं, आइंदा से हैसुंग के सामने भी आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो जाने लगते हैं, लेकिन सेह्यून कहता है, मेरी हेल्प करो। वो बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, वो कमीना ह्यूनवू कुछ तो करने वाला है। मैं जानता हूँ मैं हैसुंग के आसपास नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरी जगह उसे बचाना होगा। इधर ह्यूनवू हैसुंग को जबरदस्ती करने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी जिवून भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और ह्यूनवू उन्हें देखकर रुक जाता है। अब जिवून गुस्से में एक डंबल उठाते हैं और उसका सर फोड़ने वाले होते हैं, लेकिन हैसुंग उन्हें रोक देती है। तभी ह्यूनवू उन्हें धक्का देकर दुम दबाकर भाग जाता है। जिवून हैसुंग से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हैसुंग इमोशनल होने लगती है।
जिवून उसके हाथ खोलते हैं और बोलते हैं, कुछ कहो, तुम ठीक हो। वो रोते हुए कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ। वो पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? हैसुंग उन्हें हक कर लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए भी सब कुछ मुश्किल कर दिया। जिवून उसे कंसोल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है। हैसुंग उन्हें वापस हक कर लेती है। उसके बाद हैसुंग सेह्यून के साथ कैफे में होती है। वो कहती है, अब तुम्हें क्या कहना है? मैंने सब कुछ सुन लिया है। सेह्यून सॉरी बोलता है। वो कहती है, अब मुझे एक एक करके बताओ कि शुरुआत से आखिर तक क्या हुआ था। सेह्यून कहता है, मुझे ह्यूनवू ने कॉल किया था। उसने कहा कि वो मुझे पैसे देगा अगर मैं तुम्हारे साथ सोकर वीडियो बना लूंगा। तो मैं जानबूझकर पूल में गया, फिर तुम्हारे स्टोर में आया। तुम्हारे घर के सामने भी वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने आया था, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करके हीरो बन जाऊं और तुम्हारे क्लोज आ सकूं। लेकिन मुझे सच में हर टाइम रिग्रेट फील होता था। मैं तुम्हारे लिए सच में फील करने लगा था। हैसुंग कहती है, तो तुम बस ये नोट लिखकर गायब होने वाले थे। उस नोट में लिखा था, सॉरी, और जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। वो कहती है, अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो चुपचाप मॉडलिंग करने आते रहना। सेह्यून कहता है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है, अभी भी सुधरने के लिए देरी नहीं हुई है। तुम अचानक काम छोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए वो सारे बुरे काम करना छोड़ दो और हमारे साथ काम करते रहो। सेह्यून उसे फिर से सॉरी बोलता है और वो उसके हाथ में हाथ रखकर स्माइल करती है। सीन बदलता है। जिवून हैसुंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर वो आती है और आते ही दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जिवून पूछते हैं, तुम्हारा काम कैसा रहा? वो कहती है, आज तो बहुत काम था, मैं थक गई हूँ। इतना काम करने के बाद अब मुझे भूख लगने लगी है। जिवून उसे अंदर ले जाते हैं। फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं और जिवून नर्वस होते हैं। हैसुंग कहती है, तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे? क्या कहना चाहते हो तुम? तभी जिवून उसे एक बुके देते हैं और वो हैरान हो जाती है। जिवून कहते हैं, मैं ये तब देना चाहता था जब तुम पिछली बार घर आई थी। वो याद करते हैं कि जब हैसुंग उनके यहाँ आई थी और उसने कहा था कि उसे भूख लगी है। तब वो खाना लेने जाते हैं और वहाँ पहले से एक बुके रेडी था। प्रेजेंट में वो हैसुंग को बुके देकर आई लव यू बोलते हैं। हैसुंग भी उन्हें आई लव यू बोलती है और उनके पास चिपक कर बैठ जाती है। वो मन में कहती है, लाइफ पहले से कितनी खुशहाल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हाना सेह्यून से मिलती है और कहती है, हमारे बीच सब कुछ सेटल हो गया है ना? मैंने तुम्हारे कहने पर हैसुंग को सब सच बताकर माफी तक मांग ली है। सेह्यून कहता है, मैंने क्या कहा था? वो बस एक धमकी थी। हाना कहती है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब सेह्यून उसे फिर से कुछ करने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूनवू के साथ हाना होती है, जो उससे प्यार का नाटक कर रही थी। ह्यूनवू कहता है, हम कहाँ चलें? वो कहती है, कहीं भी चलो। वो कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड बड़ा क्यूट है। हाना मन में कहती है, पता नहीं वो लोग इस नल्ले को अरेस्ट करने कब आएंगे। तभी एक ऑफिसर आता है और कहता है, ह्यूनवू, तुम्हें किडनैपिंग और इलीगल फिल्मिंग के लिए अरेस्ट किया जाता है। ह्यूनवू की लग जाती है। वो कहता है, क्या प्रूफ है आपके पास? हाना कहती है, प्रूफ है ना, तुम्हारे फोन में हिडन कैमरा है जिससे मैं पुलिस को एविडेंस भेज रही थी। ह्यूनवू को गुस्सा आता है। हाना कहती है, गलती तुम्हारी है जो तुमने मुझे अपने फोन का पासवर्ड बताया। तुम बेवकूफ जो ठहरे। अब पुलिस ह्यूनवू को ले जाने लगती है। ह्यूनवू कहता है, हाना, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? हाना कहती है, पता नहीं ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। ऑफिसर उसे ले जाते हैं और वो कहती है, इस एक्ट में मजा तो काफी आया। फिर सीन चेंज होता है और हैसुंग पूल में होती है। जिवून उसके पास आते हैं और उसे पानी में उतारते हैं। फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, मैं काफी टाइम से तुमसे ये पूछना चाहता था, तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? हैसुंग कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नेचर पसंद है। वो उन्हें हक करके आई लव यू बोलती है। जिवून भी कन्फेस करते हैं और हैसुंग को किस कर लेते हैं। वो मन में कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हर सिचुएशन को आराम से फेस कर सकती हूँ। बस इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।